सवाल ये रहा कि आरजेडी में आप शामिल हुई हैं करिश्मा राय, जो कि ऐश्वर्या राय की बहन। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ सोच के आई हूँ? देखिए, वो अब क्या सोच कर के आई हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अपने दिमाग से सोच से हम बता सकते हैं कि उनका जो सोच है वो पारिवारिक घृणा की ओर है। वो घृणा से ग्रसित हैं, लेकिन जहाँ गई हैं वहाँ वो भविष्य नहीं है। नए लोगों का भविष्य कभी आरजेडी में हो ही नहीं सकता है। जब लालू जी के दोनों जो पुत्र हैं रंगा बिल्ला, वो जब अपनी ज़मीन खिसक चुकी है तो ये उसमें जाकर के अब क्या मकसद है ये तो वही बताएंगी। जिसका ज़मीन खिसक गया हो और जिस परिवार में जिस घर की बच्ची लालू जी के घर में सुखी नहीं रह पाई, तो आप स्वतः समझ सकते हैं जे ऐश्वर्या से उनकी नफ़रत होगी, तभी वो आरजेडी गई हैं। इसका तो मुझे यही लगता है। या चंद्रिका जी से जो अभी विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो उनका पारिवारिक द्वेष के कारण आरजेडी में वो शामिल मुझे लगता है। लेकिन जाने से, किसी के पार्टी में चले जाने से, किसी के पार्टी का अगर भाग उदय हो जाता तो बहुत सारे ऐसे करिश्मा लोग बैठा हुआ है। और उन्होंने आज आते ही बहुत तारीफ भी की है, तेजस्वी यादव की, लालू यादव की बहुत तारीफ की है। देखिए, तारीफ़ अगर बड़े सानिध्य में गए हैं तो वो तारीफ़ हुई तो चाटुकारता है। अब वो जिस परिवार से आती है, स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उस परिवार की बच्ची अगर वहाँ जा कर के अगर उनकी चाटुकारिता में अगर वो गुणगान कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कितना नैतिक पतन हो चुका है। और नैतिक पतन वाले लोगों का जगह ही आरजेडी में है। जो ऐश्वर्या राय की जो बहन है करिश्मा राय जी आज वो आरजेडी में शामिल हुई हैं। जी क्या कुछ मकसद लेके आई हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल में आस्था व्यक्त कर के वो राष्ट्रीय जनता दल में आई हैं। और चूँकि राष्ट्रीय जनता दल सारे जाति धर्म समाज पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी और किसान मजदूर का पार्टी है, इसलिए इसमें विश्वास करके लालू प्रसाद यादव के नीति सिद्धांतों में विश्वास करके आई हैं। क्या कुछ उन्होंने सोच रखे हैं आगे के लिए, क्या बताया है? नहीं, वो तो अभी जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुई हैं। बाकी निर्णय नेतृत्व को करना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी निर्णय होगा उनको मान करेंगी। सूट करता है उस विचारधारा में लोग रहता है। अब ऐश्वर्या जी को लगा होगा आरजेडी तो इस विचारधारा का नाम है जहाँ शोषित वंचित लांछित की सेवा करने की इच्छा जिसके अंदर है वो यहाँ रहेंगे। और जिसको लगता है जो नहीं हम शासन सुख भोगे, सत्ता सुख भोगे, तो वो यहाँ से पलायन करते हैं। अब उन्हीं की सगी बहन हैं, वो आई हैं आरजेडी में। निश्चित रूप से उनके अंदर ये तमन्ना रही होगी कि हम वहाँ जा कर के दल को मजबूत करें और शोषित वंचित लांछित उपेक्षित की सेवा करके उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ें। तो इससे अभिप्रेत होकर के, इससे प्रेरित होकर के दल में आई हैं। निश्चित रूप से आज उनका स्वागत सर्वत्र हो रहा है। सभी जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी सामाजिक जीव हैं, सभी लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, वर्चुअल रैली का आप कितना सपोर्ट करते हैं? देखिए, वर्चुअल रैली के मामले में अभी बिहार का मानस तैयार नहीं हुआ है, समझ गए नहीं। इसको एक फैशन समझ करके लोग कहीं किसी के घर वर्चुअल रैली, दरअसल हाई टेक्नोलॉजी, तो आप वर्चुअल रैली करते हैं लेकिन उस हिसाब से लोगों को हाईटेक तो बनाया नहीं, आपने वैसी सुविधा लोगों को दिया नहीं, तो इस रैली का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। इसका विज्ञापन, इसका प्रचार प्रसार जितना कर लीजिए, लेकिन मेरे समझ से इसका अभी बिहार में बहुत उपयोगिता नहीं है, बहुत इसकी संभावना नहीं है। आज ऐश्वर्या राय की बहन करिश्मा राय आरजेडी में शामिल हुई। हाँ, क्या लगता है किस मकसद से शामिल हुई? वो अपना आए हैं जनता की सेवा करने के लिए। जनता की सेवा। हाँ, जनता की सेवा करने के मकसद से। मेरा जितना था उतना, हम तो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, तो मेरे समझ से तो जनता की सेवा करने के लिए ही आए हैं पार्टी में। ऐश्वर्या राय की जो बहन है करिश्मा राय, वो आज आरजेडी में शामिल हो गई। क्या लगता है, क्या कुछ? इसके पहले भी उनके पिताजी विधान चंद्र राय जी वो राजनीतिक में रहे,
उनके दादा दरोगा प्रसाद राय वो मुख्यमंत्री रहे, उनकी पोती होने के नाते वो जो यहाँ शामिल हुए तो एक अच्छे नीयत से शामिल हुए हैं। वैसे अगर टिकट का सवाल अगर कहा जाए तो टिकट के लिए आज छोटे लाला जी आज वो रांची पहुँच गए, जो पहले परसा जदयू के विधायक थे। मुखिया संघ के अध्यक्ष महेश राय जी भी परसा के हैं, उन्होंने भी 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि परसा में टिकट पार्टी किनको प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन करिश्मा जी का आना शायद छपरा ही नहीं सारण प्रमंडल में हमारी पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान करेगी। वो पहले भी हम लोगों के साथ अभी लोकसभा चुनाव में काम कर चुकी है। अच्छा, एक सवाल और है, वर्चुअल रैली का आप कितना समर्थन करते हैं? वर्चुअल रैली बेसिकली ये जो LED टीवीज़ है उनकी कंपनी की जो ब्रांडिंग हो रही है देश में, और जो पूंजीपति लोग हैं अपना प्रचार उसी मीडिया के जरिए कर रहे हैं, जो गरीब लोग डिश टीवी और टीवी की दुनिया से बहुत दूर है। ये वर्चुअल रैली भी ये धन का अपव्यय है। एक टीवी कम से कम 20 से 25 हज़ार का है, और हमारे प्रदेश में 72,000 बूथ है, तो 150 करोड़ के आसपास अपव्यय अभी भाजपा ने LED रैली में किया है। उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा जोड़ लिया जाए, और वहाँ जो चाय नाश्ता की व्यवस्था की गई, जो लोग वहाँ जमा हुए थे, वो करीब 200 करोड़ रुपए का अभी इस भूखमरी और महामारी के दौर में ये बहुत बड़ा देश के लिए, बिहार के लिए अपव्यय है। ये पैसा अगर भाजपा अपनी पार्टी फंड से PM केयर फंड में दे देती तो हम उसका बहुत स्वागत करते। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि JDU में जा रही हैं ऐश्वर्या राय और उनकी बहन यहाँ आई है। ऐश्वर्या राय JDU में जाने का कोई सवाल ही नहीं होता, ऐसा है? ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक उनके चंद्रिका भाई से भी मेरी बात हुई है, वो भी नहीं जा रहे हैं अभी तक JDU में, मेरी बात हुई है।